हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य स्टडी जोन। और आज हम आईयूपीएसी के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं कुछ दूसरे टॉपिक्स को। लास्ट लेक्चर के ड्यूरिंग हमने आपको बताया था कि किस टाइप से कंपाउंड का बॉन्ड लाइन नोटेशन रिप्रेजेंट किया जाता है, और हमने देखा था कुछ छोटी छोटी चीज़ों को जो आपकी बेसिक एंड इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी। तो समय को ज़्यादा ना व्यतीत करते हुए हम अपने टॉपिक की टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं और देखने जा रहे हैं आज आईयूपीएसी के सेकेंड लेक्चर के अंदर फंक्शनल ग्रुप एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स और आपका होमोलॉगस सीरीज। तो आज के लेक्चर के ड्यूरिंग हमारा ये होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फंक्शनल ग्रुप से। बेसिकली आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर 4th चैप्टर कार्बन कंपाउंड के अंदर ये चीज़ें पढ़ी होंगी। अगर नहीं पढ़ी हैं तो बढ़िया बात है, बिकॉज वो लिमिटेड होती है। और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं उस चैप्टर को पढ़ने के बाद में ऐसी वाइब्स लेने लगते हैं कि यार पूरी उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ चुकी है। मैं तो अपनी बता रहा हूँ, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, जब मेरा पूरे टॉपिक क्लियर हो चुके थे ये कार्बोनेट्स कंपाउंड वाला, तो अंदर से ऐसी वाइब्स आती थी यार आप तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुट्ठी में है। लेकिन आगे पता चला जब 11th और 12th स्टैंडर्ड में हम हुए कि यार कहानी तो कुछ और ही है। ठीक है ना? तो वो कहानी क्या है, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन यहाँ से। देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। डेफिनेशन आपसे कोई पूछने वाला है नहीं कि डेफिनेशन क्या होती है। भाई डेफिनेशन से कोई लेना देना अपन नहीं है। ये उसे सब्सटेंट होते हैं, एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम होते हैं विच डिफाइन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, जो किसी भी कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। लाइक जैसे आपके पास एल्कोहल है, एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से डिफरेंट है। मैं बात करूं अगर आपके पास एक इथेनॉल है, अपन बोलते हैं इसको C2H5OH। दूसरा अगर मैं बात करूं इथेनोइक एसिड, अगर इथेनॉल की बात करें अपन तो डेली लाइफ के अंदर कंज्यूम करने वाली चीज़ है, दारू है ना। दूसरी चीज़ ये सिरका है। सिरके के अंदर जो कंपोजिशन होती है, विनेगर के अंदर जो कंपोजिशन होती है आपकी, वो इथेनोइक एसिड की होती है। ये भी आप जानते होंगे। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि सिरके की जगह मैं दारू पी जाऊंगा और दारू की जगह मैं सिरका पी जाऊंगा। ऐसा हो सकता है? नहीं ना, बिकॉज दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, फिजिकल अपीयरेंस की बात करूँ, या फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, दोनों चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि मेरे पास सिरके और अल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर हैं। समझ में आ रही है बात? तो यही चीज़ कहलाती है आपकी फंक्शनल ग्रुप। ये वो एटम या फिर ग्रुप वो ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपके सामने कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे, कुछ के बारे में जानते होंगे और कुछ के बारे में नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपना क्या होता है, C+OH। ठीक है, यही होता है ना। कुछ लोग इसको ऐसा लिखते हैं COOH। बस यहाँ पे बॉन्डिंग के नेचर को दर्शाते नहीं है, रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कि कार्बन के संग डबल बॉन्ड है। और ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ऐसा भी देखना, दोनों ही आपके क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। दूसरा है अपने पास एसिड एनहाइड्राइड। अगर मैं एसिड एनहाइड्राइड की बात करूं तो C+O, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये वैलेंसी फ्री। ये आपके पास क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड होता है। क्या होता है बच्चों, एसिड एनहाइड्राइड। और एक चीज़ ये है कि जो एसिड एनहाइड्राइड अपने पास बनता है, ये अपने पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड की यूनिट के अंदर से डिहाइड्रेट करने के बाद में ये चीज़ मिलती है हमें। ठीक है, डिहाइड्रेट करना क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से अपन बाहर करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर ये वाली चीज़ मिलेगी। समझ में आ रही है बात? तीसरा है अपने पास एस्टर। क्या है, एस्टर। एस्टर सभी जानते होंगे, C+O, इधर की साइड O और इधर की साइड R। ये अपने पास क्या होता है, एस्टर होता है। एस्टर की जो बॉन्डिंग होती है, जो फॉर्मेशन होता है, वो भी किससे होता है, डिहाइड्रेशन करते हैं हम। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है अपना OH,
और इधर की साइड आपका कौन है RO और यहाँ पर है H, एल्कोहल। इसके अंदर से डिहाइड्रेट मैंने किया, तो डिहाइड्रेट करने के बाद में मुझे यहाँ पे मिला, रुको, क्या मिला मुझे यहाँ पर, ये एस्टर मिला है। ओके, एसिड हैलाइड की बात कर रहे हैं। एसिड हैलाइड अपने पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ये आपका X, या फिर कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं। आपको दोनों तरीके से लिखा मिल जाए तो आपको आइडेंटिफिकेशन करनी आनी चाहिए। उसके बाद एमाइड है। एमाइड की बात करें अपन तो C डबल बॉन्ड O और ये होता है आपका NH2। साइनाइड की बात करें या फिर नाइट्राइल की बात करें तो साइनाइड के अंदर C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, यही होता है ना। अच्छा, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ले लिया, चलो ठीक है, ले लिया तो आपने, ले लीजिए। और ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के टुवर्ड्स बढ़ते हैं और अपन अब देखते हैं आगे। ये आइसोसाइनाइड, ये भैया है किसका और बहन है किसकी, साइनाइड की। मुझे अगर इसका जेंडर नहीं पता, वो आप खुद पता कर लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं साइनाइड की। तो साइनाइड क्या होता है आपका, N ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, दो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं N और C के बीच में। ठीक है, ये आपका ऐसे भी देखने को मिल सकता है, दोनों तरीके से क्या है आपका आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं इसको। ओके, एल्डिहाइड की बात करें तो सबसे आसान C डबल बॉन्ड O H या फिर CHO, ये अपने पास एल्डिहाइड होता है। कीटोन की अपन बात करें तो C डबल बॉन्ड O, ये आपका वैलेंसी फ्री। ओके, एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल आपका OH होता है, थायो एल्कोहल आपका SH होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मेरे पास जैसे ये एल्कोहल है OH, इसके अंदर से ऑक्सीजन को मैंने हटाया और सल्फ़र को ऐड ऑन किया तो मेरे पास SH बनेगा ना, और ये SH ही क्या है अपना थायो एल्कोहल। इस चीज़ को ध्यान रखना। ओके, जैसे हमारे पास ईथर होता है, ईथर कैसा होता है आपका ROR होता है ना, ROR होता है। अगर मैं ऑक्सीजन को यहाँ से हटाऊँ और सल्फ़र जोड़ दूँ तो मेरे पास ये थायो ईथर बनता है। ठीक है, थायो जो वर्ड होता है वो कहाँ से आया है, जब हम सल्फ़र की बॉन्डिंग के संग रिलेट करते हैं किसी चीज़ को, वो थायो होता है आपका। ठीक है, समझ में आ रही बात। थायोसाइनेट, आपने बहुत सारी चीज़ देखी होंगी थायो वर्ड से रिलेटेड, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ही पढ़ा होगा। S4O6 2- S2O3 2-, ये कंपाउंड्स आपने पढ़े होंगे। ठीक है, आगे भैया ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और पता भी होंगी शायद। आगे ये अपने पास ईथर है, ईथर जानते हैं ना, अभी मैंने बताया आपको ईथर क्या था आपका O ऐसे ही। और थायो ईथर क्या होता है, अगर मैंने इस सल्फ़र को यहाँ से अटैच कर दिया ऑक्सीजन को हटा के तो मैंने बोलूँगा थायो ईथर। एमाइंस की बात करें अपन, एमाइंस क्या होता है, एमाइंस बेसिकली आपके पास NH2 होता है, और जो ये एमाइन है आपका 1 डिग्री एमाइन है। अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं और यहाँ पर दोनों साइड क्या लगा दूं, एल्काइल ग्रुप, तो अपन यहाँ पर इसको बोलेंगे 2 डिग्री एमाइन। और अगर मैंने तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप लगा दिए तो ये बन गया आपका 3 डिग्री एमाइन। एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों ही आपके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है, अपने आप में एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा जनाब। रख लोगे तो बढ़िया बात है। आगे देखते हैं, कुछ और चीज़ें गिवन कर रखी होंगी। अच्छा, नाइट्रोसो क्या होता है, अपन नाइट्रोसो की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन, नाइट्रोसो। इसको आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, तो देखा है। अरे वो यहाँ से ले लेते हैं। नाइट्रोसो बच्चों अपने पास होता है, नाइट्रोसो नाइट्रोसो नाइट्रोसो, इधर धकेल लेते हैं इसे।
N डबल बॉन्ड O, ये आपके पास नाइट्रोसो होता है। क्या होता है? नाइट्रोसो होता है। उसके बाद है नाइट्रो। नाइट्रो क्या होता है अपने पास? NO2 होता है। और इसके बॉन्डिंग नेचर की अपन बात करें तो N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर की साइड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन जुड़ा होता है नाइट्रोजन से। ठीक है, ये अपने पास क्या होता है? आपका नाइट्रो होता है। नाइट्रो के बाद आता है आपका नाइट्राइल। N डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और इधर की साइड आपका ऑक्सीजन SU, ठीक है, ये नाइट्राइल होता है। दोबारा लिख देते हैं इसको। ये नाइट्राइल कैसा होता है आपका? ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये नाइट्राइल होता है। ठीक है, नाइट्राइल के बाद एजो ग्रुप होता है। N2 की बात करें अपन तो यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, ये आपका होता है एजो ग्रुप। सल्फोनिक एसिड की बात करें तो सल्फोनिक एसिड आपका S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये OH, इसको अपन SO3H के नाम से बुलाते हैं। तो ये आपका सल्फोनिक एसिड होता है। ठीक है, सभी को बारी बारी से कॉपी कीजिए। आप कर लिया? कर लिया भाई? ठीक है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। क्वाइट किया हमने यहाँ से। अपना है अगला हैलाइड। क्या है? हैलाइड, या फिर हेलो बोल रहे हैं इसको। हेलो, कौन हेलो? एक्स हेलो। ठीक है, हेलो क्या होता है? जिसको अपन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स क्या होता है आपका? ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट बोले तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और ये आइडो। फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी को मत लेकर आना, ना आरती को लेकर आना। फिर कल बाहर आई कोई भी आ सकती है आपकी। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? हेलो या फिर हैलाइड होता है। इपोक्सी की बात करें, इपोक्सी आपका साइक्लिक ईथर होता है। C ऑक्सीजन, ऑक्सीजन C वैलेंसी फ्री, ये आपका साइक्लिक ईथर होता है ROR। ठीक है, उसके बाद है आइमाइन। क्या चीज़? आइमाइन। आइमाइन क्या होता है अपने पास? CNH के संग बॉन्डिंग। ठीक है, C डबल बॉन्ड N और ये इधर की साइड H, इधर की साइड ये आपका H, ये आपका क्या होता है? आइमाइन होता है। क्या होता है? आइमाइन होता है। समझ में आ रही है बात? ये इनमाइन क्या होता है? एनामाइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एनामाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो एनामाइंस क्या होता है? जब यहाँ पर तीनों साइड से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर आपका NH2 लगा हो, वैलेंसी फ्री, और यहाँ पर आपका ये वैलेंसी फ्री, ये वैलेंसी फ्री हो जाए। ठीक है, तभी आपके पास क्या बनता है? एनामाइंस बनता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसको तो जानते होंगे आप। एल्कीन क्या होता है? एल्कीन अपने पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ऐसे यूं, ये एल्कीन होता है। एल्काइन को भी जानते होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड वैलेंस फ्री ऐसे ऐसे। बेंजीन भी समझते होंगे आप। बेंजीन क्या होती है? C6H6। ठीक है, N ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर सभी पोजीशन पर ईच कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन होते हैं। या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे ऐसे। ठीक है, दोनों चीज़ें क्या हैं? एक ही है। ये अपने पास क्या है? बेंजीन। क्या है? बेंजीन। बेंजीन को अपन फीन के नाम से भी बुलाते हैं, PHEN। जो फीन है ये एक्चुअली क्या आपके पास? बेंजीन है। फिनोल की बात कर रहे हैं तो फिनोल क्या होता है अपने पास? जब बेंजीन के ऊपर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाए, बोले तो OH लग जाए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पर फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फिनोल बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? फिनोल बोला जाता है। ठीक है, और तो कोई नहीं बच रहा है ना? और कोई फंक्शनल ग्रुप बच रहा है? नो। कीटोन, कीटोन तो मैंने बताया नहीं अभी। अच्छा चलो रुको। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वैलेंसी फ्री, RCOR, ये अपने पास क्या होता है? कीटोन होता है। तो ये 28 चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। कभी भी आपके समय आपके लिए कभी भी यूज़ हो सकती हैं और बारीकी से आपको ये पढ़नी होंगी, क्योंकि ये आपका बेसिस है। अगर आपने ये मिस कर दिया तो ये समझ लीजिए बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर गए होंगे। ठीक है, बिल्कुल भी आपको ये चीज़ें मिस नहीं करनी है बच्चों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और अब हम अपन देखते हैं कुछ क्या चीज़ क्वाइट किया हमने यहाँ से। अब यहाँ पे जो बड़ी बड़ी चीज़ें दे रखी है इनके अंदर आपको पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने हैं कि इन कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से आपको फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है भैया, तो ध्यान से देखिए इनको, मैं भी ध्यान से देख रहा हूँ। ध्यान से देखिए इन कंपाउंड्स को और देखिए कि कौन से यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। मैं बोलता हूँ आपसे, किससे? आपसे बोलता हूँ, ये क्या है यहाँ पर? क्या ये कीटोन दिख रहा है ना? लेकिन एक्चुअली ये कीटोन है नहीं, आपको थोड़ी देर के लिए लग सकता है। बिकॉज एक चीज़ ध्यान दो भैया, यहाँ पर आर हो गया, कार्बन का मतलब आर ही होता है ना, जहाँ से ये लिंकेज है। ये सी सिंगल बॉन्ड, ये और ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये ओ और ये आर। तो ये चीज़ क्या है आपकी? हाँ वेरी गुड, समझ गए ना, एस्टर। ये अपने पास एस्टर है, ये आपके पास थायो एल्कोहल है, ये अपने पास एल्कीन है, और ये अपने पास क्या है? 1 डिग्री एमाइन। अभी जो मैंने आपको कुछ चीज़ें लिस्टेड कराई हैं तो उनके अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा, जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्दर लेक्चर के टुवर्ड्स जाओगे वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी। इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको ये रट लेने हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जैसा आप प्रयास करोगे, ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, इनके अंदर बताओ भैया कौन सा एमाइन? 2 डिग्री एमाइन। ये अपने पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अपने पास क्या है? कीटोन। ये अपने पास क्या है? ब्रोमो। और तो कोई नज़र नहीं आ रहा ना आपको? यही चीज़ें दिख रही हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आगे कुछ यहाँ पर आपको फंक्शनल कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनके अंदर आपको पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने हैं। करिए। एक तो ये दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है आपको? दिख रहा है? नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है ना। कौन सी चीज़ें दिख रही हैं भैया? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो। ये NH2 है, तो ये कंप्लीट बताना आपको, आपकी नज़र नहीं जाएगी। मैं नज़र दौड़ाने की बात कर रहा हूँ। ये कंप्लीट क्या है? सर्किल कर दिया मैंने ये। इसको बताना है आपको, और इसको बताना है, इसको बताना है, और भैया और कौन से पॉसिबल है यहाँ पे? इसको बताना है, और तो कुछ नहीं है ना। इसको बताना है। बताइए इनको क्या है ये? तो अगर आपने आइडिया लगा लिया होगा तो मेरे पास यहाँ पर ये है एमाइड। एमाइड बेसिकली आपके पास CONH2 होता है। ये आपका कार्बन है, C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर 1 2 3 4 और 1, यही होता है नहीं होता है? तो ये एमाइड है अपने पास। ये NH होगा खाली, बिकॉज यहाँ पर N सब्स्टिट्यूटेड वाला केस भी आएगा, तो वो हम बाद में बताएंगे आपको जब इसकी नेमिंग देखेंगे। पहले ये आपका एमाइड है। ये अपने पास थायो एल्कोहल, ये अपने पास एल्कीन, ये अपने पास एसिड एनहाइड्राइड, ये अपने पास 1 डिग्री एमाइन, ये अपने पास एजो ग्रुप, ये अपने पास ईथर, ये अपने पास नाइट्रो, ये अपने पास एसिड हैलाइड, या फिर क्या बोलते हैं इसको, एसाइल हैलाइड के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, एसिड हैलाइड या फिर एसाइल
हैलाइड के नाम से। ओके, ये अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, एल्डेहाइड, एल्डेहाइड। और तो कुछ नहीं नज़र आ रहा आपको? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कंपाउंड के अंदर देखते हैं। इन कंपाउंड के अंदर बताइए फटाक से। बताइए भैया, मैं सर्किल कर देता हूँ आपको। ये बताना है कंप्लीट आपको, और ये बताना है, ठीक है? इसके अंदर ये बताना है, और ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये नेफ्थोल होता है ये, ठीक है? नेफ्थोल होता है, ठीक है? ये आपके पास नेफ्थोल होता है। जब बेंजीन की दो रिंग आपस में जुड़ी होती है तो नेफ्थलीन बनता है, और अगर OH लगा हुआ है तो नेफ्थोल बनता है, ठीक है? इनकी पोजीशन के ऊपर अल्फ़ा और बीटा नेफ्थोल भी बोला जाता है, बट वो हमारे लिए मैटर नहीं है। स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, भाग जाओगे ऑर्गेनिक से। तो इसको बताना भैया, ये अपने पास क्या होता है? एमाइड होता है। क्या होता है? एमाइड। ये अपने पास क्या है? एल्काइन। ओके, आगे बढ़ें। बड़े आसान आसान है भैया, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है आपके लिए। मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, अगर आपने बिल्कुल शांतिपूर्वक इन चीज़ों को पढ़ा है, जो मैंने अभी आपको कुछ चीज़ें बताई थी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसको बताओ, इसको बताओ, इसको बताओ, और इसको बताओ, ठीक है? इसको बताओ, इसको बताओ, बता दोगे ना? फटाक से बोलिए नाम जल्दी। ये अपने पास थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, दिस इज थायो एल्कोहल, एंड दिस इज सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एंड दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ये अपने पास सल्फोनिक एसिड हो गया, ये अपने पास कीटोन, ओके? और यहाँ पर आपका ये है फिनोल, और ये क्या है अपने पास? एल्कोहल। समझ में आई भैया बात? आ गई? ओके, आगे बढ़ें। चलिए बढ़ते हैं आगे, और कुछ भी आपको देखने को मिलेंगे, उनके अंदर भी हम यहाँ पर आपसे पूछेंगे, ठीक है? अगर आपको किसी कंपाउंड में लग रहा हो कि सर आप जो यहाँ पे बता रहे हो उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको करेक्ट रीज़न बता दूंगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। हो सकता है कि जिस लेवल पर हम पढ़ा रहे हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बेसिस से लेकर चल रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कुछ भी नहीं पता जिसको, उसके लिए भी हम यहाँ पर इस लेक्चर को शूट कर रहे हैं, ऐसा मानिए आप। ओके, बताइए। ये तो बेंजीन है अपनी, इसको बताइए, इसको बताइए। कुछ आप नज़र कर पाए या फिर नहीं कर पाए, मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ आप यहाँ पे नोटिस कर पाए, नहीं कर पाए? हाँ, कर पाए? अच्छा, इसको भी बताइए, इसको भी बताइए, इसको भी बताइए, बताइए आप। आपने जज कर लिया होगा कि अपने पास ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मम्मी, बोले तो बेंजीन। ये अपने पास है एल्कीन, ये अपने पास है 1 डिग्री एमाइन, और ये है अपने पास कीटोन, प्यारा प्यारा कीटोन। ये अपने पास है अल्कोहल, ये अपने पास है आइसोनाइट्राइल, जिसको हम आइसोसाइनाइड के नाम से भी बुलाते हैं, और ये है अपने पास साइनाइड या फिर नाइट्राइल।
ओके, तो ये चीज़ें जो इस कंपाउंड के अंदर पॉसिबल फंक्शन ग्रुप है वो मैंने आपको बता दिए हैं। समझ में आ रही है बात भैया? कोई दिक्कत? नो? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनके अंदर बताइए, इन कंपाउंड्स के अंदर पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप कौन से होंगे? वैसे अगर कोई एग्जामिनेशन है तो उसके अंदर सर्किल कर देते हैं वो और पूछते हैं कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बट मैं नहीं कर रहा। बताइए भैया, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है? इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? और कुछ तो नहीं है ना? हाँ, बड़ा सिंपल, ये अपना प्यारा 1 डिग्री एमाइन, ये अपना कीटोन, ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये भी अपना प्यारा कीटोन। यही तो पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप है इन कंपाउंड्स के अंदर, और तो नहीं है ना? ओके, आगे कुछ नहीं है भैया। मीन्स आपको पॉसिबल जितने भी कराने थे वो मैंने करा दिए। अब कोई दिक्कत नहीं है, और कोई कंपाउंड तो नहीं बच रहा है ना? आई थिंक नहीं बच रहा होगा। ठीक है, बच रहा होगा? नहीं बच रहा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बता दी है। कुछ फंक्शनल ग्रुप आपको लिस्टेड किए थे, उन्हीं के बेसिस पर, आधार पे मैंने आपको कुछ कंपाउंड दिए थे जिनके अंदर आपने पूरी तरीके से, मैं मानता हूँ, जानता हूँ और पहचानता हूँ, अगर आप मेरे विद्यार्थी हैं तो आपने उन चीज़ों को आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक बार दोबारा से लेक्चर को देखिए। रिपीटेटिव मोड के अंदर हो सकता है कि आपको टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इतनी भी नहीं जितना आप सोच रहे होंगे। ठीक है, तो हम अपनी होमोलॉगस सीरीज़ के अंदर जाते हैं, और इस होमोलॉगस सीरीज़ के अंदर जाने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं। वो चीज़ क्या है? हिंदी में इसको सक्रियता श्रेणी के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये नहीं इसमें बंगाली में इसको क्या बुलाते हैं, गुजराती में क्या बुलाते हैं, मलयालम में क्या बुलाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में क्या बुलाते हैं, वो मैटर नहीं करते। आखिर ये बोल क्या रहा, डेफिनेशन क्या है इसकी? तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। ए सीरीज ऑफ कंपाउंड विद सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। मीन्स इसमें सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा, जिन स्टूडेंट को नहीं पता है, और पता है तो बढ़िया बात है, ना पता तो और बढ़िया बात है। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? और सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। मतलब ये दोनों चीज़ें सेम, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर क्या मिलनी चाहिए मुझे? सेम। कृपया ध्यान दें, ये मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात नहीं कर रहा है, ये जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात कर रहा है। और किसी एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप की, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का हर एक जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, यूनिक जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जो उसी फंक्शनल ग्रुप के दूसरे जो कंपाउंड होते हैं उन सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इसी बीमारी को अपन समझते हैं कि मेरे पास जो पहले हम इसी बीमारी को समझ लेते हैं कि ये अपने पास जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या चीज़? यहाँ पे अपन लिखते हैं, लिखने से पहले कुछ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा जनरल मॉलिक्यूलर, और ये अपना फॉर्मूला। ठीक है, देखते जाना भैया कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ फंक्शनल ग्रुप के मैं लिखने जा रहा हूँ। एक होता है अपने पास CnH2n, इसको यहाँ पे खींच के लेके आते हैं ना, काफ़ी दूर पड़ जाता है वहाँ पे, है ना।
CnH2n + K2। ये जो जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला होता है ये आपको देखने को मिलता है एल्केन के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल एल्केन के अंदर देखने को मिलता है। लाइक जैसे मैंने बोला कि एल्केन अपने पास ये मीथेन है, और इसी सीरीज़ का अगर दो कंपाउंड का मैं C2H6 बनाऊंगा, बिकॉज कार्बन आपके 2 हैं, तो कार्बन का नंबर का हाइड्रोजन का डबल करना पड़ेगा आपको। मीन्स अगर मेरे पास कार्बन का नंबर 2 है तो हाइड्रोजन का 4 हो गया, और 4 के बाद उसमें प्लस का 2 करना पड़ेगा, तो 6 ही आएगा आपका निकल के। ठीक है, ये अपना मीथेन है और ये क्या है अपना ईथेन। इसके बीच में एक चीज़ देखिए आप कि मेरे पास कार्बन का नंबर अगर 2 है तो हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा, 2 × के 2, और फिर कितना करना मुझे प्लस का 2, यही करना है ना। तभी ये निकल के आ रहा नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मीन्स ये जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला एल्केन का जो होता है CnH2n + K2 होता है। ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने ये बताया है, इसी प्रकार से अपने पास दूसरा एक जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला होता है CnH2n, जो आपका होता है किसका, एल्कीन्स का। और ये साथ के साथ देखने को मिलता है आपको साइक्लोएल्केन का। याद रखें इस चीज़ को, साइक्लोएल्केन्स का। वो कैसे, देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, मैंने बोला आपसे कि मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, सभी को पता इथीन है, और एक अपन ले लेते हैं यहाँ पर साइक्लोएल्केन, ये अपना बन गया। कायदे के मुताबिक यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2, और यहाँ पर भी आपका CH2 है। ओके, अगर दोनों की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मेरे पास CnH2n का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। यहाँ पर 4 कार्बन है, उसका जस्ट डबल कीजिए आप तो 8 नंबर आपको मिलेगा हाइड्रोजन का। दूसरी ओर अगर मैं इस एल्कीन की बात करूं तो कार्बन का नंबर 2 है और हाइड्रोजन का 4 है, मीन्स आपका कार्बन का डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, डबल। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि मेरे पास जो CnH2n का जो फॉर्मूला देखने को मिल रहा है वो केवल और केवल किसका है, आपका एल्कीन और साइक्लोएल्केन्स का। याद रखिए, साइक्लोएल्केन्स। अच्छा, ये फॉर्मूला भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, CnH2n - K2। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है आपका, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले, कौन से वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइंस के लिए होता है। दूसरी चीज़ ये आपका साइक्लो एल्कीन्स के लिए भी देखा जाता है। इसके लिए होता है, साइक्लो एल्कीन्स के लिए भी होता है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। वैसे एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद उन चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं, बट इसका ले लेते हैं अपन। अब बोल ही दी मैंने तो इस चीज़ को, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आप बोलोगे कि सर कार्बन का नंबर 2, हाइड्रोजन का डबल कर दीजिए, -K2 कर दीजिए, तो आपको मिलेगा यहाँ पर C2H2। मिल गया ना, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अच्छा सर ये तो कर रहा है, लेकिन मैंने बोल दिया साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोएल्कीन ही है ना। यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर आपका CH2, और यहाँ पर भी आपका CH2। कार्बन का नंबर 4 है तो हाइड्रोजन का 2 × के 4 -K2 होना चाहिए, इतना ही है ना। तो C4H6 आ रहा है या नहीं आएगा, आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है ना। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरल वाला, कौन से वाला, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका साइक्लोएल्कीन, और साथ के साथ किसका होता है, किसका होता है, एल्काइंस का। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या कहता है। अगला जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहता है CnH2n + K2, और यहाँ पर जोड़ दिया मैंने ऑक्सीजन। क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन। ये आपका जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखने को मिलता है ये अल्कोहल और ईथर्स का होता है। किसका होता है बच्चों, अल्कोहल, और साथ के साथ देखने को मिलता है ईथर्स का, अल्कोहल्स, और साथ के साथ किसका, ईथर्स का। अच्छा खुद देख लेना, एडजस्ट कर लेना चीज़ों को, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिकली सोचना है, जैसे मैंने अब तक
सोचने के लिए मजबूर किया आपको। ठीक इसी प्रकार से जो अपकमिंग आपकी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है दूसरे फंक्शनल ग्रुप के, उनको खुद एक बार आप देखिए कि ये फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बिल्कुल ना, ठीक है। उसके बाद अपना CnH2nO, ये जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, किसी को पता है CnH2nO किसका होता है? ये होता है आपका एल्डेहाइड कीटोन, ठीक है, और इन प्लस के ओल्स का, ठीक है। ये इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, इनका सभी का। उसके बाद आगे CnH2nO2, क्या चीज़? CnH2nO2, ये होता है आपका एसिड्स का और ईथर्स का, एसिड्स और साथ के साथ किसका होता है? ईथर्स का, ठीक है। इसको रेज करते हैं, फिर दूसरे फंक्शनल ग्रुप की अपन बात करते हैं। किसकी? दूसरे फंक्शनल ग्रुप में CnH2n प्लस के 3n, CnH2n प्लस के 3 और ये n, किसी को पता है? CnH2n प्लस के 3n नहीं पता? ये होता है आपका एमाइंस का। किसका होता है? एमाइंस का। एमाइंस वही वाले NH2NH या फिर आपका N खाली। उसके बाद और कोई रिमेनिंग बच रहा है CnH2n माइनस के 1, CnH2n माइनस के 1, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है ना? हाँ, इसमें यहाँ पर लगा दिया अपन ने, यहाँ पे N, क्या लगा दिया? N। अब ये किसका फॉर्मूला बनेगा? ये बनेगा आपका साइनाइड और आइसोसाइनाइड का। किसका बनेगा? साइनाइड और आइसोसाइनाइड का। आ रही है बात समझ में आपको? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अगर अपन एग्जाम्पल लें CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, देखिए जनाब, कार्बन का नंबर कितना है आपका? 3। हाइड्रोजन का कितना दिख रहा है आपको? 3 to 5, तो H हो गया आपका 5। कितना हो गया? H हो गया आपका 5, ठीक है भैया, H5 हो चुका है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, और N आपको दिख रहा है, यही फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको इसका, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये चीज़ है ना। अब इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कार्बन का नंबर हो गया आपका 3, H2n का मतलब कितना है कि 2 × के 3, उसमें से आप माइनस कर दीजिए 1, तो आपका H कितना आएगा? 5, और साथ के साथ कौन है यहाँ पर? N। बिल्कुल फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि ये जो बेसिस है होमोलोगस सीरीज़ का, कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरीके से अपने यूज़ में आएगा। अब देखते हैं हम अपनी होमोलोगस सीरीज़ को। देखिए भैया, हाँ, तो जो डेफिनेशन थी अब वो आपको क्लियर हो चुकी होगी कि इसके अंदर सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या चीज़ है और दूसरी चीज़ फंक्शनल ग्रुप क्या है। वो भी मैंने दोनों चीज़ें स्टार्टिंग में ही करा दी थी, फंक्शनल ग्रुप तो। लेकिन अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि मेरे पास सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, जो मैंने जस्ट अभी पहले आपको कराया है, ठीक है। यही चीज़ें दिख रही हैं आपको, यही तो लिखाई थी मैंने अभी। समझ में आ रही है बात? यही था ना? हाँ, एक बार और स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिया? हाँ जी। अब देखते हैं कि दो कंडीशन मुझे चेक करनी है, कोई होमोलोगस सीरीज है या फिर नहीं है। तो मुझे यहाँ पर दो कंडीशन चेक करनी है, और भी तीन।
पहले आपको चेक करना है कि यहाँ पर सेम फंक्शनल ग्रुप है या फिर नहीं है। दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है यहाँ पर कि इसमें आपका सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। भाई अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है आपका डिफरेंस होना चाहिए आपका CH2 यूनिट का n टाइम। मीन्स आपका CH2 यूनिट का 1 टाइम हो, 2 टाइम हो, 3 टाइम हो, 4 टाइम हो, 10 टाइम एंड सो ऑन। कितना भी आपका मल्टीपल हो CH2 यूनिट का, मीन्स आपका CH2 यूनिट का डिफरेंस होना ज़रूरी है। एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड से तीसरे कंपाउंड से चौथे कंपाउंड में जितने भी वहाँ पर लिस्टेड कर रखे हैं उस सीरीज़ के अंदर, सभी के अंदर आपको CH2 यूनिट का डिफरेंस देखने को मिलेगा, अगर वो होमोलोगस सीरीज़ को फॉलो कर रहा है तो। अगर डिफरेंस नहीं है तो आप क्लियर मना कर दीजिएगा कि भैया ये डिफरेंस नहीं शो कर रहा है तो ये होमोलोगस सीरीज़ नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अगर ये समझ में आ चुकी है आपको तो देखते हैं अब हम कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये CH4 है, अपन इसको प्यार से बुलाते हैं मीथेन, लेकिन पुराने लोग इसको मार्स गैस के नाम से बुलाते थे। मार्स गैस इसका ट्रिवियल नेमिंग है। तो मैं वही चीज़ें अपकमिंग लेक्चर के अंदर बताऊंगा। पहले इस होमोलोगस सीरीज़ को अपने समझ लेते हैं। तो ये CH3, ये आपका CH3, इसको अपन ईथेन बोलते हैं। ये अपना CH3 CH2 और ये CH3, इसको अपन प्रोपेन के नाम से बुलाते हैं। मैंने बोला CH3 CH2 का होल ट्वाइस CH3, तो इसको अपन ब्यूटेन के नाम से बुलाते हैं। आप बोलोगे सर कि CH3 CH2 का होल थ्राइस CH3, इसको अपन पेंटेन का नाम बुलाते हैं ना। इन सभी कंपाउंड के अंदर एक खासियत है कि अगर मैं पहले को फिफ्थ से कंपेयर करूं, पहले को दूसरे से करूं, दूसरे को पांचवें से करूं, चौथे को तीसरे से करूं, तो सभी कंपाउंड के अंदर आपको यहाँ पर CH2 यूनिट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो आप चेक कर लीजिएगा भैया, CH2 यूनिट का डिफरेंस मुझे देखने को मिल रहा है। किसी को चेक नहीं करना आना तो मैं सिखा रहा हूँ आपको। मैंने कंपेयर किया जनाब कि CH3, ये अपना CH3 है और यहाँ पर ले लिया आपने CH4। कार्बन का नंबर इसके अंदर कितना है 2 और इसके अंदर कितना है 1। 2 में से 1 जाएंगे तो 1 ही बचेगा, 6 हाइड्रोजन में से 4 जाएंगे तो 2 ही तो बचेगा। उनके लिए है जो अभी काइंडरगार्टन वाली क्लासेस से आ रहे हैं। मेन समझ रहे होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं। काइंडरगार्टन के अंदर तो नहीं है आप, लेकिन जिनका IQ लेवल बिल्कुल एक रूम टेम्परेचर से भी नीचे जा चुका है, उन्हीं बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दिल पे मत लेना, दिमाग में लेना है। अच्छा जी, अब मैं आपसे बुलवाता हूँ, रे अभी इनको रहने देते हैं, ये तो आपसे प्रैक्टिस कराने मुझे। मैं कुछ और तो पूछवा लूँ आपसे, इतना ही कुछ और गारंटी तो ले लूँ आपकी। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भैया मेरे पास ये CH3 CH2 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 और ये CH3, इसको अपन N पेंटेन के नाम से बुलाते हैं इन कॉमन नेमिंग के ड्यूरिंग। और अगर मैं IUPAC नेम की बात करूं तो मैं इसको पेंटेन के नाम से ही बुलाता हूं। समझ में आ रही बात? अच्छा, समझ में आ रही है, ठीक बात है। ये आपका CH हो गया, ये CH3 हो गया, ये आपका CH2 और ये CH3। कॉमन नेमिंग में इसको आइसोपेंटेन के नाम से बुलाते हैं और IP नेमिंग में इसको 2-मिथाइल ब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला आपसे कि मेरे पास ये आपका नियोपेंटेन है और इसको अपन IUPAC नेमिंग में बोलते हैं, क्या बोलेंगे बच्चा, 2,2
डाईमिथाइल प्रोपेन, यही बोला जाता है। तीनों आपके सामने हैं। आपको ये बताना है कि होमोलोगस सीरीज़ के सीक्वेंस इनके अंदर है क्या, ये होमोलोगस सीरीज़ है तीनों की, तो आपका आंसर बिल्कुल आना चाहिए। वीडियो को पॉज करिए और आप आंसर चूज करके बताइए मुझे क्या है। बता दिया? तो अगर आपने बताया है यस कि होमोलोगस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत हो भैया। यहाँ पे पहली चीज़ मैंने बताई थी कि इसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो आप बोलोगे सही है। मैं भी कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, इसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप आपको एल्केन ही मिल रहा होगा। दूसरी चीज़ आपको चेक करनी थी सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो भी यहाँ पर आपका राइट है। सभी जो यहाँ पे कंपाउंड दे रखे हैं वो CnH2n+ के 2 जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने चेक की होगी या नहीं की होगी, लेकिन वो तो आपको खैर पता, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कि CH2 का n नंबर ऑफ यूनिट आपको डिफरेंस मिलना ज़रूरी है। वो आपने चेक किया या फिर नहीं किया? अगर किया है तो आपका नो आंसर आना चाहिए था कि ये होमोलोगस सीरीज़ नहीं है, लेकिन आपने अगर यस बोला है तो ये चेक नहीं किया होगा। तो इन सभी जो कंपाउंड यहाँ पे गिवन कर रखे, सभी का जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है सभी का। किसी के अंदर भी आप काउंट कर लीजिए 5 कार्बन मिलेंगे और हाइड्रोजन आपको 12 मिलेंगे। तो यहाँ पर मुझे डिफरेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं नज़र आ पा रही है कि भैया पहले और दूसरे के अंदर तो डिफरेंस कम से कम मिल जाए, नहीं मिल रहा है। तो ये आपके होमोलोगस सीरीज़ जनाब नहीं है। अगर ये होमोलोगस सीरीज़ नहीं है तो क्या है आपका? ये एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं और ये एक दूसरे को एक आइसोमर के रूप में जाने जाते हैं। ये इसका आइसोमर है, ये इसका आइसोमर है और ये इसका आइसोमर है। जनाब आइसोमर क्या होता है? आइसोमर आपका होता है ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आपका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, वो आपके आइसोमर कहलाते हैं। वही तो, सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C5H12, लेकिन इनके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर है। क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा, अब तो आप जान गए होंगे, पहचान गए होंगे और मान गए होंगे कि भैया केवल और केवल आपको ये आइडेंटिफाई करना इन कंपाउंड के अंदर कि ये होमोलोगस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। पॉज कीजिए वीडियो को और देखते हैं कि आप अपना आंसर सही बता पाएंगे या फिर नहीं। तो अपने आंसर निकालने होंगे तीनों कंपाउंड्स के। अगर निकाले हैं तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि आपके आंसर बिल्कुल राइट हैं या फिर नहीं है। तो अपन चेक करते हैं भैया क्या है क्या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले के अंदर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 6। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+ के 2 है और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा है? एल्केन। यहाँ पर डिफरेंट अगर आपके कार्बन्स हैं तो जाहिर सी बात है इनके अंदर CH2 यूनिट का अंतर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये आपका एक होमोलोगस सीरीज़ का एग्जाम्पल है। ओके, दूसरा देखिए आपका ये एल्कोहल वाला, सभी के अंदर एल्कोहल दिख रहा है। अब मैं कार्बन की नंबर काउंट करने की जाता हूँ तो मेरे पास ये 1, ये आपका 2, 1 2 3 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 5 6। देखिए आपका 2 कार्बन का एल्कोहल है, ये आपका 3 कार्बन का है, ये आपका 4 कार्बन का है और ये आपका 6 कार्बन का एल्कोहल है। तो जाहिर सी बात है
ये आपका होमोलोगस सीरीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर आपका डिफरेंट कार्बन है सभी कंपाउंड के अंदर, तो CH2 यूनिट का डिफरेंस देखने को अवश्य ही मिलेगा। अगर देखना है आपको तो पेन कॉपी और बिल्कुल ओपनली इसको एक्सपेंड कर दीजिए पूरी तरीके से, आपको मिल के निकलेगा आँखों में चमकता हुआ CH2 यूनिट का अंतर। ठीक है, अपन देखते हैं अब इसको। अच्छा, कुछ याद है आपको? याद है? आप बोलोगे कि सर याद तो है लेकिन पता नहीं याद आएगा भी नहीं आएगा। यहाँ पे NH2 लगा दिया मैंने, बोला कि ये 1S2 लगते ही आपका 1 डिग्री अमाइन हो चुका है। ये NH है, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप है, तो 2 डिग्री अमाइन हो चुका है। तीसरी चीज़, ये आपका तीनों साइड से वैलेंसी फ्री और ये आपका 3 डिग्री अमाइन है। चाहे कार्बन का नंबर डिफरेंट हो लेकिन मुझे डिफरेंस मिल रहा हो और फंक्शनल ग्रुप आपका एमाइन हो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। बिकॉज मैंने आपको ये फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन और कुछ मैंने आपको लिस्टेड कराए थे, उसमें क्लियरली ये बताया था कि मेरे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री फंक्शनल ग्रुप है, एमाइंस हैं, लेकिन तीनों ही डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो अपन इसको होमोलोगस सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं मान के चलेंगे। समझ में आई बात आपको? समझ में आई है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आपसे दूसरे कंपाउंड्स के बारे में कुछ पूछेंगे कि भैया वो होमोलोगस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़िए भैया, क्वाइट कीजिए यहाँ से। अब मैं फोर्थ, थोड़ा फास्ट चलते हैं ना, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करते हुए कि होमोलोगस सीरीज़ है या फिर नहीं है। जल्दी से, फटाक से, फटाक से भैया, फटाक से, जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। देख लिया? अच्छा, ये आपका बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ आपका OH, तो बोला मैंने फिनोल। ये अपना क्या है? एल्कोहल। वेरी गुड। और ये भी आपका क्या है? एक एल्कोहल है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि एल्कोहल और फिनोल दोनों ही आपके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो भैया ये पॉसिबल ही नहीं है कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के अंदर होमोलोगस सीरीज मिल जाए, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट के अंदर बताइए आपको, नेक्स्ट के अंदर क्या मिल रहा है? डबल बॉन्ड मिल रहा है, एल्कीन है। एक बार कार्बन नंबर को काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन का नंबर 4 4 आ रहा है भैया। यहाँ पे भी 4 कार्बन, यहाँ पे भी 4 कार्बन, यहाँ पे भी 4 कार्बन। डिफरेंस तो नज़र नहीं आ रहा ना मुझे CH2 यूनिट का। भले ही यहाँ पर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, या फिर आपका सेम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हो, लेकिन यहाँ पे CH2 यूनिट का अंतर नहीं है, तो ये भी होमोलोगस सीरीज का एग्जाम्पल नहीं बनेगा। इसके अंदर देखिए जनाब, ये आपका 1 डिग्री अमाइन है, ये भी 1 डिग्री अमाइन है और ये भी 1 डिग्री अमाइन है। मैं चेक करता हूँ कार्बन के नंबर को, तो अपन यहाँ पर चेक करेंगे तो ये 1 2 और ये 3, ये 1 2 3 और ये 4, और ये आपका 1 2 3 4 एंड 5। ये होमोलोगस सीरीज का एग्जाम्पल होगा या फिर नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल, क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन मिल रहा है और यहाँ पर डिफरेंस भी मिल रहा है CH2 यूनिट का। वाइट करते हैं, आगे पूछते हैं आपसे। हियर इज़ 9th एग्जाम्पल। 9th एग्जाम्पल के अंदर आप सोचिए ज़रा कि क्या बनेगा आपके पास। ये आपके पास साइक्लोपेंटेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, और ये अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 साइक्लोऑक्टेन है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जितने भी हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर मुझे अलग अलग यहाँ पर कार्बन के नंबर देखने को मिल रहे हैं और साइक्लोएल्केन की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। मीन्स आपको ये जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n को फॉलो करते हुए ये डिफरेंट CH2 यूनिट अंतर निकाल रहे हैं, तो इसीलिए आपकी ये होमोलोगस सीरीज़ का एग्जाम्पल होगा। ठीक है भैया, अगला। तीनों के अंदर आपका ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा है। ट्रिपल बॉन्ड नज़र तो आ रहा है, कार्बन का नंबर देखिए, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। तो जनाब
ये आपकी होमोलॉगस सीरीज़ है, बिल्कुल है भैया, तो ये होमोलॉगस सीरीज़ है। इसके अंदर देखिए आप कीटोन मिल रहा है, आपको मिल रहा है ना। हाँ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन नहीं है भैया, क्योंकि C डबल बॉन्ड OH, गलती हो रही है आपको। ये भी C डबल बॉन्ड OH और ये भी आपका C डबल बॉन्ड OH। कार्बन का नंबर काउंट करते हैं अपन, 1 2 2 कार्बन, 1 2 3 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। मीन्स आपका होमोलॉगस सीरीज बिल्कुल है। समझ में आई बात। इरेज करते हैं और देखते हैं आगे कुछ और मिलते हैं। तो एग्जाम्पल, ओहो लास्ट एग्जाम्पल है आपका, बताइए फटाक से इसको। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है, बताइए 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 क्या होगा। साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड नहीं, समझ गए ना, आइसोसाइनाइड। और ये आइसोसाइनाइड है भैया, और आइसोसाइनाइड है तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड तो मैंने डिफरेंट फंक्शन ग्रुप बताए थे। अगर डिफरेंट है तो ये होमोलॉगस सीरीज का एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, तो ये होमोलॉगस सीरीज थी, कुछ कंपाउंड्स जो मैंने आपको बताए, और इनसे आपको कोर आइडिया पता चल गया होगा कि किस टाइप से हमें गिवन कंपाउंड्स को ये देखना है कि ये होमोलॉगस सीरीज के अंदर काउंट किए जाते हैं या फिर नहीं। ठीक है भैया, ये होमोलॉगस सीरीज़ की बात हो गई। अब होमोलॉगस सीरीज़ को देखने के बाद में अब हमारे पास एक टॉपिक और बचा हुआ था। कौन सा टॉपिक था वो? फर्स्ट स्लाइड पे देखना पड़ेगा, है ना। चलो देख लेते हैं एक बार। वो हमारा टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। वो हमारा टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। बड़ा सिंपल है और कुछ स्टूडेंट के पास ये आता होगा, बिकॉज उन्होंने 11th स्टैंडर्ड के अंदर बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ा होगा, तो क्लियर पता होगा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, पता होगा ना। हाँ जी, पता होगा आपको बिल्कुल। देखिए जनाब, मैं आपको बताता हूँ, सिंगल बॉन्ड ऐसा होता है, डबल बॉन्ड ऐसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड ऐसा होता है। ठीक है, बता दिया। अब आपको एक चीज़ ये भी बतानी पड़ेगी कि सिंगल बॉन्ड के अंदर आपका एक सिग्मा होता है खाली, इसके अंदर एक सिग्मा होता है और एक होता है पाई, और इसके अंदर एक सिग्मा होता है और दो होते हैं पाई, जो आपको पहले से पता होगी। मुझे पता है, पता होगी, लेकिन आप जानबूझकर इस टॉपिक को पढ़ रहे हो, है ना। तो पढ़ रहे हैं तो बढ़िया बात है। मैं पूछता हूँ आपसे कि बेंजीन के अंदर, इसके अंदर ये अपनी प्यारी प्यारी बेंजीन, ये अपनी प्यारी प्यारी बेंजीन के अंदर आपको ये बताना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। बताइए जल्दी। हाँ जी, आपको पता होगा कि इसके अंदर अगर आपने सही निकाला है तो 12 तो आपके पास सिग्मा आए होंगे और 3 आपके पास पाई बॉन्ड आए होंगे। अगर सही निकाला है तो वो बता देता हूँ मैं कैसे। पहले इसको थोड़ा सा अपन ऐसे ऐसे करते हैं, डबल बॉन्ड एक को छोड़कर दूसरे पर डबल बॉन्ड आता है। ईच एंड एवरी कार्बन के ऊपर 1 हाइड्रोजन के संग यहाँ पर एक सिग्मा देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने बताया कि जहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड वहाँ पर आपका सिग्मा। देखिए जनाब, 3 तो यहाँ पर पाई नज़र आ रहे हैं मेरे को आगे, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है और जहाँ पर डबल बॉन्ड वहाँ पर 3 पाई। अच्छा, आगे सर बोलोगे कि आप ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 के संग देखो 1 2 3 4 5 और 1 6, कितने बन रहे हैं टोटल? 12 सिग्मा बन रहे हैं ना। हाँ, इस टाइप से। मैं पूछता हूँ और आपसे साइक्लोऑक्टेन के अंदर पूछ लेते हैं ना, साइक्लोऑक्टेन के अंदर पूछ लेते हैं। हाँ ठीक ठीक, साइक्लोऑक्टेन ऐसे 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 और ये ऐसे। ठीक है, मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ऐसे 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 और ये ऐसे। ठीक है, साइक्लोऑक्टेन 1 2 1 2 3 1,3, 5, 7 टेट्रा, और उसके बाद इन। ये बनेगा ना इसका कॉमन नेम, सॉरी आईयूपीसी नेम। फाइंड आउट कीजिए
अगर आपने सही फाइंड आउट किए होंगे तो मेरे पास यहाँ पर 16 तो मिले सिग्मा और 4 क्या मिले मुझे पाई। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। सभी जगह आपको हाइड्रोजन भी देखने को मिलेंगे। हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पर? 1 हाइड्रोजन होंगे, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो 8 तो ये बन गए आपके, 8 हाइड्रोजन के बन गए आपके, और 4 क्या बन गए आपके? पाई बॉन्ड। इस टाइप से। टोलुइन के अंदर पूछूं आपसे, टोलुइन बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाता है तो ये अपना क्या होता है? प्यारा प्यारा टोलुइन। मिथाइल बेंजीन इसका IP नेम है, कॉमन नेम इसका टोलुइन बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर टोलुइन का पूछ लिया मैंने आपसे, उसके बाद आपको नेफ्थलीन का बताना है। ऐसे बेंजीन, ऐसे बेंजीन और ये ऐसे बेंजीन। ट्राई कीजिए दोनों कंपाउंड्स को आप कि CH3 के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई मिल रहे होंगे। कर लिया? अच्छा, अगर आपने इसके अंदर कैलकुलेट करे होंगे तो सिग्मा मुझे मिल रहा है यहाँ पर 15 और पाई मुझे मिल रहा है यहाँ पर 3, अगर आपका करेक्ट है तो। अगर करेक्ट नहीं है तो आप चेक कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, एक्चुअली है ना, एक्चुअली क्या है यहाँ पर? अरे दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं भैया, तो नाराज़ क्या है हो रहा है? ऐसे 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 और ये ऐसे ऐसे, ये अपने बना लिए साइक्लोहेक्सेन, एक दूसरे से मिले जुले। अब आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन लगानी है। बेंजीन का मतलब ये है कि एक को छोड़कर दूसरे पर डबल बॉन्ड। मैंने यहाँ पर लगाया, ये छोड़ दिया, 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 यहाँ पर लगाया, ये छोड़ दिया और यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसी कंडीशन है। सभी जगह आपको क्या करने पड़ेंगे? हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर इसकी वैलेंसी 3 है तो 4 कर दी, यहाँ पर भी 4 कर दी, यहाँ पर भी 4 कर दी और यहाँ पर भी 4 कर दी। इनकी पहले से ही 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और ऊपर वाला 4, इनकी पहले से 4 है तो हाइड्रोजन वर्टेज होगा नहीं। एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर और एक आपका यहाँ पर। तो ये आपकी स्ट्रक्चर ड्रॉ हुई है। आप काउंट कर लीजिए आप, तो सिग्मा आपको यहाँ पर मिलेंगे 19 और पाई आपको मिलेंगे 5। तो ये है आपका आज का लेक्चर और आज के कंपाउंड नेफ्थलीन के संग मैं इस टॉपिक को ख़त्म कर रहा हूँ। तो आई थिंक आज का जो हमारा लेक्चर था उसका उद्देश्य पूरी तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा कि आज हमें पढ़ना क्या था और मैंने क्या पढ़ाया क्या है। वही पढ़ाया भैया जो मैंने आज के लेक्चर में बता रखा था। तो सेकंड लेक्चर की जो हमारी कार्रवाई है वो आई थिंक पूरी हो चुकी है। फंक्शनल ग्रुप एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड भी देख चुके हैं, होमोलॉगस सीरीज भी देख चुके हैं। कल हम पढ़ेंगे किसको? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोला जाता है, जिसे ट्रिवियल नेमिंग या फिर रूल्स ऑफ IUPAC, जो बेसिक होगा IUPAC का। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल के लेक्चर में हम IUPAC का बेसिक देखने वाले हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कल मिलते हैं आपसे। मिलने का मतलब आप मुझे देखोगे, मैं आपको दिखूँगा, है ना? इसका मतलब ये नहीं चिपट जाओगे मेरे। तो मिलते हैं कल आपसे। टिल देन बाय।